प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। एक परमेश्वर का दास जो होता है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है और अपने काम के लिए चुना है, वो जो परमेश्वर का दास है या पास्टर है या वो भविष्यवक्ता है या प्रेरित है, कुछ भी है, उसका अधिकार क्या है और उसके साथ जो विश्वासी लोग जुड़े हैं, उस विश्वासी लोगों का उसके प्रति फर्ज क्या है। अगर आप विश्वासी हो तो आपके अगुए के प्रति आपका फर्ज क्या है। और जो प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, प्रचारक है, पास्टर है, टीचर है, जो भी है, लेकिन परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, उसका क्या अधिकार है। ये दोनों बातों को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। सेवक मतलब सेवा करने वाला, जो तनख्वाह लेता है वो कर्मचारी होता है, वो सेवक नहीं है। मूसा परमेश्वर के दास थे और परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया था और परमेश्वर ने अपने काम के लिए उनको चुना था। और एक बार परमेश्वर ने मूसा को ऐसा बोला, मूसा मिलाप वाला तंबू बना के और साथ साथ में वेदी को बनाना है और मिलाप वाले तंबू के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, जितने भी बर्तन बनाने, वो सब कुछ बना के। अभी देखो, परमेश्वर ने मूसा को ये सब करने को तो बोला, लेकिन साथ में ये भी बोला कि मूसा करेगा कैसे। तो देखो परमेश्वर ने मूसा को क्या आज्ञा दी। और हम एक वचन पढ़ते हैं जो है निर्गमन का पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 7 वचन तक। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लायक जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले, सुइसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। देखो परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा जो मिलाप वाला तंबू बनाना है और उसको लेकर और भी जितनी सारी चीज़ें बनानी है, उसके लिए तू लोगों के पास दान इकट्ठा कर। वो दान कुछ भी हो सकता है, सोना, चांदी, मणि, जो कुछ मेरा पड़ा। परमेश्वर बोला, मूसा तू ले। ये किस लिए था? मिलाप वाले तंबू के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, जहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए आने वाले थे, उस जगह के लिए, समझ लो परमेश्वर के भवन के लिए ये सब कुछ इकट्ठा करना था। और एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर का मंदिर तुम हो बोले। हाथों से बनाया हुआ भवन में परमेश्वर नहीं रहते, लेकिन हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है, ऐसा बाइबल में लिखा है। एक इंसान के शरीर को परमेश्वर का भवन बनाना मतलब कि एक आत्मा को जीतना, पापों में से छुड़ाकर उसके अंदर पवित्र आत्मा को बसाना। और एक आत्मा जीतने के लिए, परमेश्वर के भवन को तैयार करने के लिए काफ़ी खर्च होता है। ऐसे ही आत्मा नहीं जीते जाते, काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन परमेश्वर अपने कई दासों को कारोबार, अपना धंधा या नौकरी छोड़कर उनको अपना काम करने के लिए परमेश्वर बुलाहट देते हैं। सभी को इस तरह से नहीं बुलाते, लेकिन परमेश्वर कई लोगों को उनका कारोबार छुड़वाकर, नौकरी छुड़वाकर, धंधा छुड़वाकर परमेश्वर अपने काम के लिए उनको बाहर निकालते, उनको बोलते बाहर निकलो, ये सब छोड़ो। ऐसा परमेश्वर उनको आज्ञा देते। और देखो लूका उसका 5वां अध्याय और 10 और 11 वचन। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो समून के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तभी यीशु ने समून से कहा, मत डर, अब से तुम मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पतरस, यूहन्ना, अंद्रिया और याकूब
ये 4 लोग मिलकर मछली का कारोबार करते थे। लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया अब मछली नहीं पकड़ना है, अब इंसान को पकड़ने वाले बनो, धंधा छोड़ो, मेरे पीछे चलो। देखो परमेश्वर ने इनका कारोबार बंद करवा दिया। वो कारोबार बंद करवा के अपने पीछे इनको भगाया, अपने पीछे इनको ले लिया। एक वचन और पढ़ते हैं, लूका 5 और उसका 27 वचन। और इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। देखो लेवी नाम का एक इंसान वो चुंगी की चौकी के पर बैठकर अपनी नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, और प्रभु से जाकर बोला ये छोड़ दे, चल मेरे पीछे आ जा। और लेवी प्रभु के पीछे चल पड़े। तो प्रभु यीशु कई लोगों को अपना कारोबार छुड़वाकर और अपनी जॉब नौकरी छुड़वाकर उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनको परमेश्वर चुना है तो इनको तो काम करना है। काम क्या करना है? वही परमेश्वर के भवन को तैयार करना है। मतलब एक इंसान जो पापों में फंसा है, शैतान में फंसा है, उसको वहाँ से छुड़ाकर उसके अंदर पवित्र आत्मा को बसाना, परमेश्वर का भवन बनाना, यहाँ तक का काम इनको करना है। और परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए खर्च तो करना पड़ेगा। अभी परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बाहर निकाला, कारोबार छुड़वा दिया, जॉब छुड़वा दी, तो घर तो चलाना पड़ेगा ना, उनको गुजारा तो करना पड़ेगा ना। तो गुजारा कर सकते हो लोग, उनको गुजारा करना है, उनको खाने के लिए पैसे चाहिए, पीने के लिए पैसे चाहिए, उनको घर के लिए पैसे चाहिए, उनको गाड़ी में पेट्रोल के लिए चाहिए, उनको मोबाइल के लिए पैसे चाहिए, मोबाइल के रिचार्ज के लिए पैसे चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, उनको फीस भरने के लिए पैसे चाहिए, ट्यूशन करवाने के लिए पैसे चाहिए। बहुत सारे खर्च जितने आपको है वही सारे खर्च वो परमेश्वर के दास को भी अपने घर के लिए करना है। अब परमेश्वर का दास कैसे खर्च कर पाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने तो कारोबार छुड़ा दिया, परमेश्वर ने तो जॉब छुड़वा दी। अभी देखो मूसा ने लोगों से मांगा या नहीं मांगा? अगर परमेश्वर का दास किसी से मांगता है तो ये उसका फर्ज है, ये उसका अधिकार है, वो मांग सकता है। मूसा को किसने बोला? परमेश्वर ने बोला मांग, तो ये उसका अधिकार है, वो मांग कर ले सकता है। परमेश्वर का दास हिचकिचाहट के साथ नहीं, हिम्मत से वो मांग सकता है, लाओ मुझे चाहिए, मुझे दो, ऐसा बोल सकता है वो। परमेश्वर का दास हिम्मत से कह सकता है लोगों को कि दो, दान दो, दशमांश दो, देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसा हिम्मत से परमेश्वर का दास बोल सकता है, ये उसका अधिकार है जो परमेश्वर ने दिया है। एक वचन और पढ़ते हैं जो 1 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय उसका 14वां वचन। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परमेश्वर ने बोला है कि मैंने ऐसा ठहराया हुआ है कि जो लोग सुसमाचार फैलाते वो सुसमाचार से अपना गुजारा करें। मतलब कहीं पर जाता है सुसमाचार प्रकट करने के लिए तो उनको बोल सकता है लाओ भाई मैं भी यहाँ तक आया, मुझे भी दो, मुझे भी तो गुजारा करना है। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया है, ये परमेश्वर के दास का अधिकार है कि वो मांग कर ले सकता है। परमेश्वर का दास हिम्मत से बोल सकता है मुझे दो, मेरा इतना खर्चा है, मेरी पत्नी के कपड़े लाने के लिए इतना खर्चा है। वो बोल सकता है मेरे बच्चों की इतनी फीस है। वो बोल सकता है मेरी गाड़ी का पेट्रोल का खर्च इतना है, मुझे दो। वो बोल सकता है कि मुझे बाइक लेनी है, बाइक के लिए पैसे दो। वो बोल सकता है मुझे कार लेनी है, मुझे कार के लिए पैसे दो। उसकी जो भी ज़रूरत है उसके लिए वो लोगों को हिम्मत से बोल सकता है। ऐसा अधिकार परमेश्वर ने अपने दास को दिया हुआ है। एक वचन में और पढ़ता हूँ जो है गलातिया उसका अध्याय 6 और वचन भी 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। जो सीखने वाला है उसको सिखाने वाले को सभी अच्छी वस्तु में से देना है। तो परमेश्वर के दास को यह अधिकार है मैं सिखाता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो लाओ आपके पास जितनी जितनी अच्छी वस्तुएं आती है। अगर आप अच्छा खाना लेकर आते हो तो मुझे दो, अगर आप अच्छे बर्तन लेकर आते हो तो मुझे दो, अगर आप अच्छे कपड़े लेकर आते हो तो मुझे दो। ये परमेश्वर का दास मांग सकता है, हिम्मत से मांग सकता है। ऐसा परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया हुआ है। एक वचन में और पढ़ता हूँ जो 1 तीमुथी उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। यहाँ पर भी लिखा है जो वचन सिखाने वाला है, जो परिश्रम करता है उसमें
तो परमेश्वर बोलते हैं उसका 2 गुना आदर किया जाए। वो हिम्मत से बोल सकता है कि भाई साहब लोगों को 1 देते तो मुझे 2 दो, एक को 10 देते तो मुझे 20 दो। ये परमेश्वर के दास का अधिकार है, वो हिम्मत से मांग सकता है। पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक वचन और पढ़ते हैं जो है 1 कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय और वचन 7। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? ये कोई सवाल नहीं किया है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ऐसा कौन है जो अंगूर की बारी लगाता और अंगूर ना खाए? ऐसा कौन चरवाहा है जो भेड़ों को इकट्ठा करे, उनकी देखभाल करे और फिर उनका ऊन ना कतरे या तो उनका दूध ना पिए? और ऐसा कौन सा सिपाही जो खुद के खर्चे से लड़ाई करने के लिए जाता है? वो तो दूसरों के लिए काम करता है। तो परमेश्वर के दास के लिए सारी बातें लिखिए कि परमेश्वर का दास भी खुद के घर से खर्च नहीं निकालेगा, वो भी इकट्ठा करेगा, वो भी मांगेगा। ये उसका अधिकार है, ऐसा परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है। वो मांग सकता है, ले सकता है। और आगे हम पढ़ते हैं उसका 9 और 10 वचन। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। परमेश्वर बोलता है कि जो दावने के चारों ओर जो बैल घूमता है तो उसके मुंह को खुला रखने को बोला था, ताकि वो घूमते घूमते जो मजदूरी करता है वो खाता भी जाए। तो बोलते हैं क्या परमेश्वर बैल की चिंता करते हैं? बोले नहीं, परमेश्वर तो अपने मजदूर की, अपने सेवकों की बात करते हैं। वो बैल की तरह मजदूरी करते हैं तो उनको मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए और वो मांग सकते हैं हिम्मत से। जो दास एक बैल की तरह मजदूरी करता है उसका हक है कि वो मांग सकता है। एक वचन और पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी इसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन। तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं में कम थे? केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न रखा। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैंने बहुत सारी बातें बताई कि परमेश्वर का एक दास हिम्मत से मांग सकता है, ऐसा परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया हुआ है। वो मांग सकता है, मैं करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे दो, दान देना पड़ेगा, दशमांश देना पड़ेगा, अच्छी वस्तुओं में से मुझे सहभागी बनाना पड़ेगा, वो बोल सकता है। लेकिन पौलुस क्या करते थे? पौलुस नहीं मांगते थे। पौलुस किसी के पास नहीं मांगते थे। और पौलुस ऐसा कहते थे, मैं नहीं मांग रहा ना, ये मेरा अपराध है, ये मेरा गुनाह है, उसे क्षमा करो। क्यों पौलुस ऐसा कहते हैं? मेरा गुनाह है, ये मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो। क्योंकि परमेश्वर का दास अगर किसी से नहीं मांगता तो मालूम है विश्वासी लोगों को भी इतनी अक्ल है नहीं कि उनका फर्ज क्या है। हम किसी पास्टर को, परमेश्वर के दास को 100 किलोमीटर से बुला रहे, 200 किलोमीटर से बुला रहे, उसका खर्च कितना होता है? क्या इतनी अक्ल नहीं होती कि वो लोग किराया खुद गिन ले? वो बस में आता है या अपनी मोटरसाइकिल से आता है, कितने सफ़र करेगा, उसको रास्ते में कितनी मुश्किलें आएगी? क्या उसको रास्ते में बीच में पानी नहीं चाहिए, खाने का नहीं चाहिए? और मेरे पास आएगा, मेरे पास 1-2 घंटे ठहरेगा और मुझे कुछ सिखाएगा। अगर परमेश्वर का दास नहीं मांगता तो विश्वासी लोगों को भी कई बार नहीं पता चलता। लेकिन पौलुस ऐसा कहते हैं, मेरा अपराध है। क्यों? क्योंकि वो नहीं मांगते तो सामने वाला देता नहीं तो फिर उसको आशीष कहाँ से मिलेगी? क्योंकि परमेश्वर तभी तो आशीष देते हैं कि जब वो अपना फर्ज पूरा करता है। तो विश्वासी लोगों का भी फर्ज है। अगर आप विश्वासी हो, किसी भी पास्टर को बुलाते हो तो एक बात ध्यान में रखना, पूरी गिनती लगाना, कहाँ से आ रहा है, उसके घर से मेरा घर कितनी दूरी पर है और इतनी दूरी वो किस तरह से तय करता है। और साथ में ये भी देखो कि वो दूरी तय करने में कितना वक्त जाता है और उसका कितना किराया लगता है, रास्ते में और भी कितने खर्च उसके हो सकते हैं। समझ लो कि वो सफ़र आप ही कर रहे हो, आपका कितना खर्च होगा, वो खर्च गिनो। वापस भी उसको जाना है, उसका भी खर्च गिनो। और अगर इतने घंटे की अगर कोई मजदूरी करेगा, समझ लो आपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया या जो गटर साफ करने वाले को बुलाया, किसी को भी बुलाया, वो कितने घंटे का कितना लेता है?
उसके हिसाब से तो अंदाज़ा लगाओ, ये तो परमेश्वर का दास है तो मुझे कितना देना चाहिए, और आप उसको देते कितना हो। चलो वो तो पौलुस की तरह नहीं मांग रहा है, उसका अधिकार है, परमेश्वर उसको अधिकार दिया, वो पूरी गिनती लगाकर वो बता सकता है कि भाई साहब मैं यहाँ पर आया, इतना मुझे खर्च हुआ और इतने घंटे मेरे बर्बाद हो गए, चलो आओ इतना तो देना ही पड़ेगा, वो मांग सकता है। लेकिन परमेश्वर के दास नहीं मांगते, वो नहीं मांग रहे। लेकिन विश्वासी लोगों का फर्ज क्या है? उनका फर्ज है कि वो इस बात को गिने, इसकी गिनती लगाए, कितना खर्च होगा, कितने घंटे बर्बाद कर रहा है वो, और इतने घंटे की मजदूरी कितनी होनी चाहिए। अगर इतने घंटे मैंने किसी मजदूर से मजदूरी करवाई होती, वो मेरे पास से कितना ले जाता, ये तो परमेश्वर का दास, उसको मुझे कितना देना चाहिए। ये विश्वासी का फर्ज है कि वो भी इस फर्ज को पूरा करे। परमेश्वर के दास का अधिकार है, लेकिन वो तो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, और नहीं करता तो जो लोग नहीं देते उसके हिसाब से वो श्रापित होते। उनको जो आशीष मिलनी चाहिए वो आशीष नहीं मिल रही। अगर वो पूर्ण रीति से देना तो परमेश्वर को उसको आशीष देंगे। क्या है विश्वासी लोगों का फर्ज? जो विश्वास है उनका फर्ज क्या है? और एक वचन पढ़ता हूँ एक बार फिर से, 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 7 वचन। कौन अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? एक सिपाही जो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करने के लिए जाता है, तो उसी के देश के लिए लड़ाई करता है, उसमें उसका भी तो परिवार है ना, उसके भी तो पत्नी बच्चे हैं ना। लेकिन फिर भी क्या उसको तनख्वाह नहीं दी जाती? क्या गवर्नमेंट को इतनी अक्ल नहीं है कि उसको तनख्वाह देनी चाहिए? देते हैं ना वो लोग, अच्छी तनख्वाह देते हैं, चाहे उसका परिवार वहाँ पर है। विश्वासी का फर्ज है कि जो परमेश्वर का दास आपके पास आ रहा है और आप जब उनको बुला रहे हो, आपका फर्ज बनता है पूरी गिनती लगाओ इसको कितना खर्च होता है, उसके हिसाब से उसको दिया करो, उसके हिसाब से उसके साथ व्यवहार किया करो। ये विश्वासी का फर्ज है। अगर परमेश्वर के दास आपके तक नहीं आए, ऐसा नहीं, कई लोग ऐसा करते हैं कि जब परमेश्वर का दास आएंगे तब देंगे उसको। अरे नहीं, जब वो आपके पास नहीं आता तब भी उसके घर का खर्च तो चलता ही। आप जाकर देकर आओ, आप वहाँ जाकर उसको पहुँचा कर आओ। ये विश्वासी का फर्ज है। एक वचन और पढ़ता हूँ, 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और 14 वचन। इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। जो सुसमाचार प्रकट करते हैं उनका गुजारा सुसमाचार से, जो दान मिलता है उसी से होता है। तो विश्वासी का फर्ज क्या है? सुसमाचार सुनते हैं तो सामने दो जाकर उनको देना चाहिए, उनका फर्ज है। ये उनका भी फर्ज है कि जाकर उसको दिया करें। एक वचन और पढ़ता हूँ, गलाती उसका अध्याय 6 और 6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। ये परमेश्वर की आज्ञा है विश्वासी लोगों के लिए। तो विश्वास का फर्ज क्या है? इस आज्ञा को माने, जितनी भी उसके घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं आती है उसका सहभागी वो सिखाने वाले को दिया करेगा। ये उसका भी फर्ज है, उसको ये करना चाहिए। चाहे परमेश्वर का दास नहीं मांग रहा है, लेकिन उसको देना चाहिए। एक वचन और पढ़ता हूँ फिर से, 1 तीमुथी इसका 5वां अध्याय और वचन 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं उसमें परिश्रम करते हैं, उसको 2 गुना आदर देना चाहिए। वो नहीं मांग रहा है, लेकिन विश्वास का तो फर्ज होता है कि मैं उसको 2 गुना दूँ। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने रिश्तेदारों को जो करते हो उससे 2 गुना परमेश्वर के दास के लिए किया करो। इसका बदला आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन करो। ये विश्वासी का फर्ज है, ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है विश्वासी लोगों को। एक विश्वासी जब अपने कारोबार के लिए या जॉब आने जाने के लिए अगर उसको मुश्किल आती है और वो बाइक खरीदता है, तो उसका फर्ज क्या है? उसकी भी तो समझ में आना चाहिए कि फलाना परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, वो भी तो मेरे घर आता जाता रहता है, उसके पास तो बाइक है नहीं। तो क्या उसके दिल में नहीं आना चाहिए कि मुझे जब बाइक की ज़रूरत है उनको भी बाइक की ज़रूरत है? और पूरी बाइक न दिला सकते कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे विश्वासी लोगों को अपने साथ जोड़कर उसको बाइक तो दिला सकते हो ना। ये विश्वासी का फर्ज है। अगर परमेश्वर का दास बाइक लेकर आ रहा है और विश्वासी खुद भी बाइक चला रहा है, तो उसको इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि
मुझे इतना पेट्रोल का खर्च होता है तो इसको कितना होगा, इसको देना चाहिए। ये विश्वासी का फर्ज है। अगर विश्वासी जब देखता है कि ये परमेश्वर का दास इतना भागता है, इतना दौड़ता है, बहुत जगह पर जाता है, इसको बाइक की नहीं, सही में इसको कार की जरूरत है, तो विश्वासी का फर्ज नहीं बनता उसको कार ला कर दे। अरे अकेले नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे विश्वासी को बात तो कर सकते हैं। दूसरे जितने भी विश्वासी उस पास्टर की सेवा का अनुभव करते हैं या उनसे सेवा पाते हैं, उनसे सीखते हैं, तो क्या सभी को मिलाकर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते? चलो हम सभी इकट्ठा होकर हमारे परमेश्वर के दास के लिए इतना करते, कितना भागते हैं, तो हमें इतना तो करना चाहिए, उनको एक कार लेकर देनी चाहिए। चलो हम इतना निकालते हैं, हम इतना करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये विश्वासी का एक फर्ज है। पौलुस बोलते नहीं थे, मांगते नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं था कि पौलुस की ज़रूरत नहीं थी, पौलुस को ज़रूरत थी, मांगते नहीं थे लेकिन ज़रूरत तो थी। और देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका 4 अध्याय 15 और 16 वचन। और हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कुछ किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। देखो, जिनके पास पौलुस नहीं गए थे उन लोगों ने उनकी सहायता की। ऐसे लोग जब सहायता कर रहे तो इसका मतलब पौलुस को ज़रूरत तो थी ना। और देखो पौलुस अभी याद भी कर रहे हैं ना, उनको ज़रूरत थी ना, मांगा नहीं था किसी से। इन लोगों को दिखाई दिया, फिलिपियों को दिखाई दिया, तो क्या आज के विश्वासी को नहीं दिखाई देता कि हमारा दास, हमारे पास आने वाला परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, तो मुझे कितना करना चाहिए, क्या दिखाई नहीं देना चाहिए? जब इनको दिखाई देता है, और पौलुस को जरूरत थी ना, पौलुस से धन्यवाद किया कि नहीं इनका, याद किया कि नहीं इनकी बात को, कि आपने मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। उनकी ज़रूरत थी, चाहे दास नहीं मांग रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत है। विश्वासी का फर्ज है उसको पूरा करो। अगर विश्वासी लोगों को खुद का दिखाई देता है लेकिन परमेश्वर का दास का नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब ये अंधे लोग हैं। विश्वासियों का फर्ज है कि वो अपने दास का गुजारा करे, उसके लिए अच्छी वस्तुओं में उसको सहभागी करे, और उनको जो भी ज़रूरत है सारे विश्वासी मिलकर उसके लिए कुछ करे। वो नहीं मांगने वाला, लेकिन नहीं मांगने का मतलब ये नहीं कि उसके पास अधिकार नहीं है। वो मांग सकता है, अधिकार से मांग सकता है, मैं इतना करता हूँ करो मेरे लिए, मांग सकता है। मूसा ने मांगा लोगों से, परमेश्वर ने बोला मांग मूसा, परमेश्वर की ओर से अधिकार है, लेकिन परमेश्वर के दास नहीं मांगते। तो नहीं मांगने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास अधिकार नहीं, उनके पास अधिकार है। लेकिन विश्वासियों का भी फर्ज है कि जब हमारे लिए इतना करते हैं तो हम भी उनके लिए इतना करें। आप करो और आशीष दो, परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।